दीपक झा जी, कांग्रेस पार्टी की सुनियोजित साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली दिलवाना। आज एआई के वीडियो ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, ये आरोप हैं बीजेपी के। देखिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की मां हो, चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, चाहे मेरी मां हो, चाहे आपकी मां हो, किसी की मां का यहाँ पे असम्मान नहीं होना चाहिए। कोई असम्मान करता है, कोई निंदा करता है, वो मतलब इसका अपराध की माफी भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकाराः पंच दुर्लभा। ये जो 5 जकार हैं, जननी, जन्मभूमि, जनक, जनार्दन और जाह्नवी, ये अति दुर्लभ हैं। देवताओं को भी मतलब मुश्किल होता है। तो इसका मतलब यह है कि माँ का अपमान किसने किया? उस महापुरुष का नाम बताइए जिसने माँ के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। पहले व्यक्ति कौन थे? आपकी माँ तो माँ और मेरी माँ जर्सी गाय। आपकी माँ जर्सी गाय, आपकी माँ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसी की माँ को अगर वो व्यक्ति, वो कौन है और आप जानती हैं, देश की जनता भी जानती है, आपके दर्शक भी जानती है, जो दूसरे की माँ को कहते हैं अरे आज तो संसद भवन में सुपर्णखा की हंसी दिखी। वो सुपर्णखा होती है क्या किसी की माँ? वो माँ नहीं थी क्या किसी की? आप किसी की माँ को जर्सी गाय कह देते हैं, किसी की माँ को कहते हैं कांग्रेस की विधवा कह देते हैं। तो चाल चरित्र संस्कार तो आपके हैं। और उस माँ के नालायक बेटे का क्या कहना, जिसने अपने 95 वर्ष की माँ को लाइन में खड़े कर दिया नोटबंदी के, और सपने दिखाए कि देश में अच्छे दिन आएंगे, आतंकवाद रुक जाएगा। लाइन में खड़ा होने खुशी खुशी गई थी उस समय, हमें याद है उस वीडियो, वो वीडियो भी याद है। नहीं, मैं अब दूसरे की माँ अपने बेटे से कितने दुखी होती है, कितने खुश होती है। नहीं, ये माँ बहन की गाली दिलवाना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोगों को, मीडिया चैनल को, उस ऑडियो को बीप लगाना पड़ रहा है। वो ऑडियो हम सुना नहीं सकते हैं दीपक झा जी। ये हाल है। और बजाय इसके कि उसको पार्टी से निकालने के, आप लोग एक एआई वीडियो लेकर आ गए। मोदी जी की माँ का राजनीति से क्या लेना देना है? मोदी जी की क्या उस माँ ने कभी राजनीति के मैदान में कदम रखा है? जो राजनीति करे उसको घसीट कर ले आइए। देखिए, बीजेपी में बहुत सारी ऐसे नेता मिल जाएंगी। मोदी जी की माँ का राजनीति से क्या लेना देना है? ठीक है, अब हो गया सवाल आपका। देखिए, आपने देखा, आप वीडियो नहीं चला सकते। मैंने कहा जिसने भी गाली दिया उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करिए। सरकार आपकी है। नरेंद्र मोदी देश के कमजोर प्रधानमंत्री तो है नहीं, 56 इंची सीना है। अगर देश के प्रधानमंत्री की मां को लोग गाली दे रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री आंसू बहा रहा है, तो सामान्य लोग क्या करेंगे? सामान्य लोग क्या करेंगे? चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता मंच था दीपक झा जी। पहले तो आपके बड़े नेताओं को आलोचना करनी चाहिए थी कि मां बहन की गाली नहीं दी जा सकती। इतनी गंदी गाली, वो सबसे गंदी गाली है, सबसे घृणित गाली है वो। सुनिए, अब आप बोलिए, सुनिए क्या एआई वीडियो लेकर आए हैं, मौका मिल गया है। भाजपा के प्रवक्ताओं का बयान चलाइए ना, जो मां बहन की गाली देते हैं टीवी पे बैठ के। उन प्रवक्ताओं का क्या? शर्मा जी यहाँ बताएं कि अभी किसी और चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अन्य चैनल पे बैठ के जब कहते हैं कि दूसरी की मां क्या है, पूरे देश ने देखा है। तो नरेंद्र मोदी जी भाजपा क्या उसमें सर्वसार है? मैं गाली पे नहीं जाना चाहता। हमारी पार्टी या आपकी पार्टी या किसी की भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी की मां को गाली दिया है, किसी भी महिला के प्रति अगर कोई ऐसी भावना व्यक्त की है, उसके ऊपर घोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है मां के नाम पे? परिमल कुमार जी से पूछ लेती हूँ, जेडीयू के नेता है परिमल कुमार जी। सरकार आपकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। जिन लोगों ने बोला था, जिन लोगों ने रिपीट किया था, वो कहना इसको भावनात्मक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? परिमल कुमार जी, निश्चित रूप से ये मुद्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी भी माँ को, बहन को गाली देने की ये प्रवृत्ति तो आरजेडी की रही है। आरजेडी तो इसके लिए जानी जाती है। और आरजेडी की प्रवक्ता जो मुस्कुराती है चैनल पर, आप समझिए कि हमको याद आती है चंपा विश्वास कांड में हेमलता यादव, जो अपने पुत्र को प्रमोट करती थी टू कंडक्ट रेप। तो इस तरह के निर्लज व्यक्ति जिनको कोई भी नैतिकता नहीं रह गई राजनीति में, एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह सत्ता में आओ और जनता के धनों का दुरुपयोग करो, अपने परिवार के सदस्यों को राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण करवाए। किस आधार पर ये बोलती है? ये इस तरह बात बोलती है। और आपको बतला दें कि यदि इस तरह की गाली गलौज की बात है, तो ये तो चाल चरित्र और चेहरा राजद का रहा है। आज भी यदि राजद का कोई रैली आयोजित की जाती है, तो मैं बतला दूं कि बिहार की बेटियां, बिहार की माँ बहनें सहम जाती हैं और बाहर नहीं निकलती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे महागठबंधन जिसका नेतृत्व, स्वघोषित जो नेतृत्व है तेजस्वी जी का रहे, जिसको बार बार कांग्रेस औकात दिखला रही है, राइट? तो ऐसे व्यक्ति नेतृत्व करेगा
और चुनाव में जाएगा। आप समझिए, तो बिहार तो महिला सशक्तिकरण का केंद्र रहा है। पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, उसको यूएनओ ने सराहा, अफ्रीकन यूनियन ने उसको अडॉप्ट किया, और हाल में अभी 6 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल आए बिहार में। जो जीविका कार्यक्रम है उसकी सफलता का अध्ययन करके उन राष्ट्रों में इम्प्लीमेंट, तो कोई तुलना नहीं है। बता दें, बेसिकली कांग्रेस और आरजेडी की जो स्थिति है, ये घबराहट की स्थिति है। बिहार आदरणीय नीतीश कुमार के विजन के कारण, इनके यहाँ तो नॉमी फेल विजनरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है, महिला सशक्तिकरण, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। हम लोग ये सब काम नहीं करते। हम लोग न तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, सभी को सम्मान देने की बात, चाहे वीडियो जारी हुआ है, कांग्रेस कह रही है क्रिएटिविटी है ये तो। हम लोग ये मानसिक दरिद्रता है इनका, और ये घबराहट है। क्या करेंगे? अरे बिहार के लोग जो है ना, काफी अनुभवी, ये अनुशासित है और संविधान सम्मत है। बैक फायरिंग होगा और आरजेडी शायद सिंगल डिजिट में स्पर्श बढ़ जाए। इनको नाटक करने दीजिए। लोगों ने देखा ना, लोगों ने देखा। ये वोट अधिकार यात्रा की बात करते हैं। तेजस्वी जी अपने स्वयं पर्टिकुलरली 2 इपिक कार्ड होल्डर रहे हैं, और इन लोग तो ये तो घोटालेबाज रहे हैं। लालू जी के समय तो जिन निकलता था। तो इनसे इस तरह की आप जो राजनीतिक सुचिता की आशा करती है, वो बेकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।